क्या आप जानते हैं 1857 की आग के पीछे उस छिपी हुई चिंगारी का नाम? जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं उस महान वीरांगना की जो सिर्फ नाम की ही तपस्वी नहीं थी, कर्म से भी तपस्वी। ये कहानी है उस महान वीरांगना, उस गुमनाम वीरांगना की, इसका नाम था महारानी तपस्वी। एक ऐसी वीरांगना जिन्होंने सन्यासी विद्रोह, जी हाँ, ये वही सन्यासी विद्रोह है जिससे प्रेरणा लेकर महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने महान ग्रंथ आनंद मठ की रचना की और साथ में देशभक्ति से ओतप्रोत वंदे मातरम गीत की रचना की, जिसको सुनकर गाकर कहीं देशभक्त क्रांतिकारियों ने मां भारती के लिए अपने जीवन तक को बलिदान कर दिया। महारानी तपस्वी सन्यासी विद्रोह के दूसरे चरण का नेतृत्व किया और 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की। ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भतीजी थी। बचपन में ही विधवा हो गई, लेकिन कमजोर नहीं। बलिदान और देशभक्ति उनके खून में थी। घुड़सवारी, शस्त्र संचालन और उससे भी बड़ा संगठन की शक्ति। उन्होंने साधु सन्यासियों के माध्यम से गांव-गांव, शहर-शहर स्वराज का संदेश फैलाया, धर्म और राष्ट्र को जोड़ा, लाल कमल को क्रांति का प्रतीक बनाया। जब 1857 का युद्ध छिड़ा तो वे स्वयं घोड़े पर सवार होकर मोर्चा संभालती रही। अंग्रेजों का दमन चक्र चला, उन्हें नजरबंद तक किया गया, पर क्या एक सच्ची देशभक्त को कैद किया जा सकता है? वे निकल पड़ी नेपाल की ओर, वहां मंदिर बनवाए, जनता को जागृत किया और क्रांति की लो बुझने नहीं दी। 1901 में उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को अपनी योजनाएं बताई। नेपाल में शस्त्र निर्माण की योजना बनी। बंग भंग आंदोलन में भी उनके विचारों की गूंज सुनाई दी। 1907 में उनका देहांत हुआ, लेकिन उनका बीज बोया हुआ स्वराज का विचार आगे चलकर आज़ादी की फसल बना। आज सवाल यह है, क्या हम ऐसी वीरांगना का नाम जानते हैं? क्या हम उनके त्याग को याद रखते हैं? आज का युवा अगर मोबाइल की स्क्रीन से उठकर इतिहास को पढ़े तो उसे समझ आएगा आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली। महारानी तपस्विनी सिखाती हैं देशभक्ति सिर्फ तलवार नहीं, विचार, संगठन और साहस का नाम है। अगर 19वीं सदी की एक स्त्री राष्ट्र को जगा सकती है तो क्या आज का युवा युवती राष्ट्र को नई ऊंचाई तक नहीं पहुंचा सकता? क्या पहुंचा सकती? क्रांति की चिंगारी कभी बुझती नहीं, बस उसे जगाने वाला चाहिए। क्या आप तैयार हैं? वंदे मातरम।